चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, मध्य प्रदेश में राम जन्म भूमि पूजन पर अब सियासत तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद राम जन्म आंदोलन के समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पलटवार किया। पवैया ने कहा कि राम जन्म भूमि पूजन निर्माण पर कांग्रेसियों के समर्थन या विरोध के अब मायने क्या हैं। पवैया ने कहा कि आतंकियों के वध पर रोने वाले आप कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द नहीं बोले थे। आपको बता दें, इससे पहले आपको ये जयभान सिंह पवैया का हम ट्वीट दिखा रहे हैं, तो इसमें उन्होंने कहा है कि आतंकियों के वध पर रोने वाले आपकार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द नहीं बोले थे। कांग्रेसियों के समर्थन या विरोध के अब आखिर क्या मायने हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि समूचा देश तो राम के भरोसे चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भूमि पूजन को लेकर भी कई सवाल उठाए थे, भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस को निशाना साधा। कांग्रेस पर आड़े हाथों लेते हुए यहां पर ट्वीट किया कि कांग्रेसियों के समर्थन या विरोध के मायने क्या है। आतंकियों के वध पर रोने वाले आपकार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द नहीं बोले थे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी करिश्मा जी, नमस्कार जी। जिस तरीके से धनोपिया जी राम जन्मभूमि पूजन पर सियासत जो हो गई है, हम देख रहे हैं तेज, दोनों ही दल की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद अब जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया और ये पूछा है कि कांग्रेसियों के समर्थन या विरोध के अब आखिर मायने क्या है। देखिए, मैं समझता हूँ करिश्मा जी, अब ये समय नहीं है। भगवान राम का ऐतिहासिक मंदिर राष्ट्र मंत्री के नाम पर निर्माण हो रहा है। सारे रास्ते खुल गए हैं। 5 तारीख को शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है। अब इसके बाद में इसको राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है। आपको स्वयं मालूम है कि देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही यहाँ पर ताला खुलवाया था, मंदिर को शिलान्यास करवाया था, सारी चीजें रही हैं, उनका सपना भी रहा था। तो उसके बाद आज ये इस तरह की बातें ये कहना और आपने वो क्या किया और ये क्या किया, ये सब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस बात में उलझ जाए, विवाद बन जाए। जबकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी कल ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है, एक वीडियो भी जारी किया है कि भगवान राम का मंदिर आस्था का मंदिर है, हम सबकी भावनाओं से बन रहा है, हम सबको खुशी की बात है। तो मैं समझता हूँ अब इसमें ऐसी चीजों को लाना औचित्य नहीं है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान राम सबके आराध्य हैं। दिग्विजय सिंह की तरफ से सर ट्वीट आया था और उसके जवाब में यहाँ पे जयभान सिंह पवैया ने ये बात कही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस पार्टी की छोटे व्यक्ति नहीं है वो, उनका अपना एक सोच, उनका बात है। उन्होंने, मैंने ख्याल ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें जयभान सिंह पवैया जी को शायद कोई आपत्ति हो रही हो। उनका तो ये कहना है कि सब पहले जो शहीद हुए थे, जो बलिदान दिया था, तब आपने कुछ नहीं बोला था, अब क्यों आप तारीफ कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है उनको डर ये है कि ऐसा नहीं हो कि हमारा जो राम मंदिर का मुद्दा हम जो उपचुनाव में बनाना चाहते हैं वो बन ना पाए। इस तरह का माहौल को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। जबकि मैं बता दूं आपको कि राम मंदिर कहीं भी मुद्दा नहीं रहेगा। राम मंदिर न पहले का ही मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के साथ जोड़ के राजनीति जरूर करती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। नाम आगे कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति के चश्मे से देख रही है, राजनीति कर रही है इस पर। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ये सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय मुद्दा ये था और आज से नहीं था, ये 5 शतकों से था। इस देश की रग रग में राम बसते हैं और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही थी और वो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में सब कुछ दूर हो गया। निर्णय के अनुसार मंदिर निर्माण भी 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि किंतु परंतु ऐसा वैसा कौन है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, कौन है, किसने इनको अधिकार दिया ये लोगों को भ्रमित करने का, अटकाने लटकाने भटकाने का मुद्दा सदा कांग्रेस के लिए रहा है राम मंदिर। कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये कभी वो, ये वोट बैंक की राजनीति के खातिर कभी हिंदुओं को लुभाने के लिए कुछ और बोल देते हैं, कुछ और कर देते हैं, फिर कहीं मुसलमानों के लिए कुछ और कर देते हैं। कौन लटकाने वाला था? 70 साल से किसने लटकाया? कांग्रेस ने लटकाया। और कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं, 2 बार में बोलना पड़ा उन्हें, रटा रटाया पढ़ाया बयान मैं समझता हूँ लेकर जो बोल रहे थे,
ये सहमति क्या है, तो सहमति का है तो दिग्विजय सिंह राजनीतिक को रंग कोई देने नहीं का रोकता। प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह से मैं आपसे कोई नहीं कह बोलता। चुका हूं, जो तमाम कांग्रेस प्रकार के पार्टी प्रपंच खड़े करते हैं, भगवान राम के बयानी नाम पर करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम राजनीति करते हैं। करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग राजनीति करना चाहते हैं, करें, उनको मुबारक हो। कांग्रेस के भगवान राम के नाम पर एक एक करके सर यहाँ अपनी बात रखे तो हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे। जी धनोपिया जी कुछ कह रहे थे, रजनीश जी, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। जी अपना भाषण बंद कर रहे हैं तो मैं अपनी बात बोल दूं। जी धनोपिया जी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं रजनीश जी के पास मेरा जाऊंगी। ये निवेदन है कि रजनीश जी, ये राम मंदिर का मुद्दा उपचुनाव में नहीं चलेगा। आप कितनी राजनीति करने का प्रयास करिए। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। कमलनाथ जी के बारे में उन्होंने भूमि पूजन को लेकर, भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए धनोपिया जी। आज से नहीं, आपको मालूम है किस तरह भगवान राम का वो करते हैं। उन्होंने कितना बड़ा सिद्धवाड़ा में हनुमान मंदिर बनवाया है, सुंदरकांड के कार्यक्रम किए हुए, सारे काम करते हैं। इसलिए इस तरह कहना कि सब ठेका आपके पास ही है या आपने ही इसको मान के चला कि हमारी अपनी वो रहेगी, ये बात नहीं है। मैं समझता हूं कि भगवान राम को राजनीति में लाना भारतीय जनता पार्टी की एक अनावश्यक जिद है, वो पूरी नहीं होगी। भगवान राम मंदिर कम से कम अब मुद्दा राजनीतिक तौर पर नहीं बन सकेगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर आज तक 1989 से लेकर आज तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल से लेकर आज तक कभी विरोध नहीं किया है भगवान राम के मंदिर का। जो तत्व नहीं धनोपिया जी, बीजेपी का यही कहना है कि मंदिर बनाने की बात कांग्रेस ने कही, लेकिन ये नहीं बताया कि तारीख नहीं बता रही थी बीजेपी। तारीख नहीं बताई थी। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सब आभारी हैं कि उन्होंने निर्णय जल्दी कर दिया, तो बात समझ में आ गई। वरना भाजपा वालों का नारा होता था कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। वो तो भगवान की कृपा रही, सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि का हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया। जवाब ले लेती हूँ सर, समय की कमी है। जी रजनीश जी। क्योंकि मैंने कहा राजनीति का मुद्दा कांग्रेस ने सदा बनाया है, 70 सालों में लटकाया अटकाया भटकाया है। भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। बाकायदा एफिडेविट देने वाली अंबिका सोनी यूपीए सरकार की मंत्री रही, इनका डिपार्टमेंट रहा। और राम मंदिर को लेकर बीते 3 महीने पहले 4 महीने पहले इन्हीं कमलनाथ का बयान है कि नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है, राजनीति है। इन्हीं दिग्विजय सिंह जी के लगातार बयान, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उस पर भी तंज कसा हुआ। एक लिंक इन्होंने शेयर की जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आक्षेपित करती है, आरोपित करती है सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करके, वो लिंक शेयर करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। तो ये कलुषित मानसिकता से उपजी राजनीति है। कौन राजनीति कर रहा है? दिग्विजय सिंह जी कर रहे कि नहीं कर रहे? ये बताएंगे मुहूर्त कब हो कब ना हो, केवल अटक जाए लटक जाए मामला और लोगों। चलिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है सर। 5 तारीख को भूमि पूजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अयोध्या में भूमि पूजन है, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके से सियासत गरमाई है। दोनों ही दल की तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। एक दल मूर्त को लेकर सवाल उठा रहा है और इसके साथ ही जो दूसरा दल है उसका ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो ये देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था कि हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम जी हैं और समूचा देश भी राम भरोसे चल रहा है, इसलिए हम सबकी आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामलल्ला वहां विराजे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी यही साथ चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात यहाँ पर कही और तंज कसते हुए कहा कि आज समूचा देश भी राम भरोसे चल रहा है। तो अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मंत्री जयभान सिंह पवैया शामिल होंगे। दोनों को राम जन्मभूमि न्यास ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। दोनों ही नेता राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। न्यास ने जो संदेश दोनों नेताओं को भेजा है उसमें कहा कि 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाए और 6 अगस्त की शाम तक वहीं रहें। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं। जयभान सिंह पवैया आंदोलन में मध्य प्रदेश से मुख्य आंदोलनकारियों के साथ बजरंग दल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पवैया और उमा भारती पर अभी भी विवादित ढांचा गिराने के लिए लोगों को उकसाने का केस चल रहा है। जुलाई के पहले पखवाड़े में दोनों नेता अपने बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ गए थे।